हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन कोस log आधार ई एक्स डी एक्स बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, खंडशः समाकलन के बारे में हम जानते हैं कि अगर देखो समाकलन में u गुणा v इस प्रकार दो फलन लिखे हुए हैं और u को हम पहला फलन और v को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो इनका समाकलन हम कैसे करते हैं। देखो, u को स्थिर रखा, v का हमने समाकलन कर दिया। ठीक है, फिर माइनस में देखो समाकलन के अंदर u का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष और यहाँ पे v का समाकलन कर दिया x के सापेक्ष। ठीक है, और इस पूरे पद का वापस से हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है खंडशः समाकलन। अब देखो, यहाँ पे u को पहला फलन बोलना है, v को दूसरा फलन बोलना है। इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं? इसका निर्धारण आइलेट के नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइलेट में I का अर्थ होता है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, L का अर्थ होता है जो लघुगणकीय फलन है, A का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन है, T का अर्थ होता है हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन है और E का अर्थ होता है हमारे चरघातांकीय फलन है। ठीक है, तो आइलेट में जिस क्रम में ये जो अक्षर हैं ये आ रहे हैं, उसी क्रम में हम फलन को पहला फलन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे इस समाकल को एक बार I के बराबर मान लिया। I बराबर में समाकलन के अंदर कोस log आधार ई एक्स, अब इसके गुणा में एक मान सकते हैं हम, और dx। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोस log आधार ई एक्स, ये तो क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो, हम हमेशा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो समाकलन है वो दूसरे फलन का किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि समाकलन में हम मतलब दूसरा फलन ऐसा माने जिसका हमें समाकलन पता हो। ठीक है, तो अब देखो, कोस log आधार ई एक्स, इसका जो समाकलन है वो हमें सीधा नहीं पता, तो क्या करते हैं हम ये जो एक है इसको पहला फलन नहीं बोलते, इसको दूसरा फलन बोलते हैं, क्योंकि इसका हमें समाकलन पता है ना, एक्स हो जाता है इसका समाकलन। और कोस log आधार ई एक्स, इसको हमने क्या बोला, पहला फलन बोल दिया। ठीक है, तो अब हम खंडशः समाकलन लगा देते हैं। तो कोस log आधार ई एक्स, ये ऐसा का ऐसा रहा, और एक का समाकलन क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स आगे लिख लिया हमने। माइनस में देखो, समाकलन के अंदर क्या आ जाएगा, डी यू बटे डी एक्स, यानी कि कोस log आधार ई एक्स, इसका अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष, तो पहले तो क्या आएगा, माइनस का साइन log आधार ई एक्स, फिर श्रृंखला नियम लगा और log आधार ई एक्स का अवकलन करेंगे तो बट्टा में एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब एक का समाकलन कर दिया तो एक्स आ गया और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पद बन चुका है। फिर एक्स से एक्स यहाँ पे विभाजित हो गया। ठीक है, तो एक्स कोस log आधार ई एक्स ये बन गया। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा और अंदर क्या बन गया, साइन log आधार ई एक्स, और इसके गुणा में भी एक मान सकते हैं और dx। अब यहाँ पे हमने वापस खंडशः समाकलन लगा दिया अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन बोला, और i बराबर में देखो क्या हो जाएगा, i बराबर में अब आ गया हमारा x कोस log आधार ई एक्स। ठीक है, ये बना। उसके पश्चात देखो, प्लस में यहाँ पे खंडशः समाकलन लगा दिया, तो पहले फलन को स्थिर रखा, तो साइन log आधार ई एक्स, ये ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है, और फिर देखो x आ जाएगा गुणा में, तो x आगे लिख लिया। माइनस में देखो, समाकलन के अंदर कोस log आधार ई एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बट्टा में x आ जाएगा अवकलन करने पर, और गुणा में भी x आ गया, इसका पुनः समाकलन करना है। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ पे देखो कोई ना कोई अचर चल रहा होगा साथ में। तो जब हमने समाकलन किया था तो यहाँ पर कोई ना कोई अचर k आया होगा, यहाँ पर भी अचर k आया होगा। ठीक है, और आगे भी यहाँ पे अचर k चलेगा। अब यहाँ पे वापस समाकलन किया तो कोई नया अचर आया होगा जो जुड़कर एक नया अचर c बन गया होगा। ठीक है, तो ये बना। अब देखो, यहाँ पे x से x विभाजित हो गया, कोस log आधार ई एक्स, इसको हमने शुरुआत में i के बराबर ही माना था, तो इसकी जगह हम i लिख सकते हैं। तो x कोस log आधार ई एक्स। ठीक है, प्लस में देखो, x तो हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, दोनों पदों में से x तो उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक है, और अंदर यहाँ पे बच गया साइन log आधार ई एक्स, ये पद आ गया। माइनस में i है, प्लस में c है। ठीक है, और ये i के बराबर चल रहा है, तो माइनस i को इस तरफ लेके आएंगे, 2i हो जाएगा, तो यहाँ से i का मान निकालेंगे, x बट्टे 2 आएगा। ठीक है, और उसके पश्चात देखो, कोस log आधार ई एक्स प्लस में साइन log आधार ई एक्स, और प्लस में यहाँ पे c बट्टे 2 बनेगा। ठीक है, तो c बट्टे 2 को हमने नया अचर c डैश बोल दिया, और यही हमारा समाकलन का उत्तर आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम विकल्प देखें तो यहाँ पे देखो, कोस log आधार ई एक्स प्लस में साइन log आधार ई एक्स गुणा में x बट्टा 2, ये बन रहा है, यानी कि विकल्प जो a है ना, वो देख लो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।